पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि दो और ब्लैक माउंटेन ट्राइब के बर्सर्कर्स बड़ा बो लेकर ट्राइब लीडर को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। लीडर के चेहरे पर कोई रिग्रेट नहीं, बस एक दुख है। काश मैं अपने लोगों को सेफ जगह तक ले जा पाता। सू मिंग भी मदद करना चाहता है, लेकिन सैक क्लॉथ बॉस उसका रास्ता रोक लेता है। बैटलफील्ड पर अब सब कुछ केओस है, लेकिन तभी अब आगे ट्राइब के सारे नॉर्मल टीनेजर्स, वही जो हमेशा लेजी, यूजलेस और प्रिविलेज में रहते थे, अब स्टैच्यू की प्रोटेक्शन से बाहर निकल के ट्राइब लीडर के सामने खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का आंखों में आंसू चीख के कहता है, मैं हमेशा बेकार था, लेकिन आज मैं अपने ट्राइब के लिए मरूंगा। और वो सीधा एरो का शिकार बन जाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ब्रोकन स्माइल। पापा तुम्हारा लासू एक यूजलेस पर्सन नहीं है। उसके मरने की देर थी। बाकी सारे दोस्तों ने भी रोर करके अपनी जान दांव पे लगा दी। हम बेकार हो सकते हैं, लेकिन हम भी इस ट्राइब का हिस्सा हैं। ये सब अपने कमजोर बदन, अपने खून से एक वॉल बनाते हैं ताकि ट्राइब लीडर बच सके। कई लोग एक ही पल में मर जाते हैं, कुछ अपने दुश्मन को पकड़ के रखते हैं, कुछ लिटरली बॉडी से शील्ड बन जाते हैं। लेकिन ये 2 सांस का वक्त ट्राइब लीडर को बचाने के लिए काफी है। ट्राइब लीडर आंखों में आंसू लेकर कॉर्प्सेस की तरफ देखता है। वही बच्चे जो हमेशा उसके लिए हेडेक थे, आज उसके लिए शहीद हो गए। पूरा ट्राइब रो रहा है, वॉरियर्स भी शॉक में हैं। ये यंग मार्टियर्स अपनी जिंदगी देकर पूरी ट्राइब को एक नई उम्मीद दे गए। स्विमिंग भी अभी अपनी फाइट में है। सैकलॉथ मॉन्स्टर के साथ स्पीड वर्सेस स्ट्रेंथ का एपिक बैटल चल रहा है। पूरा ट्राइब देख रहा है। लिटिल टोंग टोंग भी भीड़ में खड़ी रो रही है, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग सी स्ट्रेंथ आ गई है। तभी एक जबरदस्त रोअर और बैटलफील्ड के दूसरे एंड से एल्डर वापस आ जाता है। एल्डर लिटरली एयर में 3 स्टेप्स लेता है। पहले स्टेप में स्विमिंग के सामने आता है, सैकलॉथ मॉन्स्टर को फिंगर टच से खत्म कर देता है। दूसरे स्टेप में नान सॉन्ग के सामने ब्लैक रोब्ड मॉन्स्टर को एक वेव में उड़ा देता है। तीसरे स्टेप में जायंट बैरिकेड को एक किक में तोड़ देता है और उसके शार्ड्स को एरो बना के ब्लैक माउंटेन ट्राइब पे बरसा देता है। पूरा बैटलफील्ड अब साइलेंट हो जाता है। ब्लैक माउंटेन ट्राइब की हिम्मत टूट जाती है और डार्क माउंटेन ट्राइब फाइनली आगे बढ़ सकती है। लियू दी को भी उठा के ले जाते हैं और अब सिर्फ कॉर्प्सेस, ब्लड और साइलेंस बचा है। ट्राइब लीडर, एल्डर और सारे लोग अब तेज चलने लगते हैं, लेकिन कुछ ओल्ड लोग, बूढ़े जो अब थक चुके हैं, खुद ही रुक जाते हैं। हमें यहीं छोड़ दो, हम अब और नहीं चल सकते। एल्डर उनको एक स्पेशल आइटम देता है ताकि अगर ब्लैक माउंटेन ट्राइब आए तो वो भी ब्लड वेंस एक्सप्लोड करके दुश्मन को रोक सकें। ओल्ड फोक्स अपने दोस्तों को वेव करते हैं और पूरा ट्राइब आगे बढ़ने देता है। मूनलाइट में सारे ओल्ड फोक्स बैठ के अपनी कहानियां याद करते हैं और ट्राइब तेज आगे बढ़ जाता है। पीछे पूरा डार्क माउंटेन ट्राइब का गांव अब एक खाली, सुनसान और उदास जगह बन चुका है। सिर्फ कुछ टॉयज, कुछ यूटेंसिल्स, कुछ एशेस और एक छोटा सा फ्री क्रिएचर बचा है, पिपी, छोटी टोंग टोंग का पेट। पिपी भी अपने घर की तलाश में स्नो में, ठंडी में अकेला है। तभी ब्लैक माउंटेन ट्राइब का लीडर और बीसू गांव में आ जाते हैं। बीसू पिपी को देख के एक क्रूएल स्माइल देता है, एक ही मूव में उसकी जान ले लेता है और उसकी सोल अपने ब्राउ पे लगा लेता है। पिपी, तुझे अपनी ओनर की याद आ रही है? मैं तुझे उसके पास भेज दूंगा। रात का समय, बर्फ पर चांदनी पड़ रही है। पूरा ट्राइब शांत है। कल रात की लड़ाई ने सबको अंदर तक हिला दिया है। अब सिर्फ 14 बर्सर्कर्स बचे हैं, बाकी सब शहीद हो चुके हैं। लेकिन डार्क माउंटेन ट्राइब की हिम्मत अभी भी जिंदा है। सब लोग, छोटे बड़े, औरतें, बूढ़े, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए थकान के बावजूद आगे बढ़ रहे हैं। सू मिंग भी अब बदल चुका है। अब उसकी आंखों में वो बचपना नहीं, सिर्फ एक गहरा दर्द, एक खामोशी और एक जबरदस्त डिटर्मिनेशन है। उसका इनोसेंस अब बैटलफील्ड पर खो चुका है। टोंग टोंग, वो छोटी लड़की अब सुमिंग के चेहरे से खून पोंछती है और कहती है, सुमिंग डरो मत। टोंग टोंग भी नहीं डरती। ये एक छोटा सा पल है, लेकिन सुमिंग के दिल को थोड़ा सा सुकून देता है। लेकिन दोस्तों, अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ। स्काउट्स रिपोर्ट करते हैं, लेकिन एक स्काउट वापस नहीं आता। मतलब ब्लैक माउंटेन ट्राइब का अटैक फिर से होने वाला है। तभी एक जबरदस्त एक्सप्लोजन की आवाज आती है। एक और बर्सर्कर ने अपनी ब्लड वेंस एक्सप्लोड कर दी। एल्डर तुरंत कमांड देता है, डोंट स्टॉप, स्पीड बढ़ाओ, बर्सर्कर्स प्रोटेक्ट द ट्राइब। हम लड़ते हुए पीछे हटेंगे। फिर से गॉड ऑफ बर्सर्कर्स का स्टैच्यू समन होता है। पूरा ट्राइब एक प्रोटेक्टिव लाइट में आ जाता है। तभी आसमान का रंग बदलने लगता है। लाल रोशनी, पर्पल फॉग और एक भारी सुलगती आवाज गूंजती है, मो सांग। यह है असली बॉस एंट्री, B2, ब्लैक माउंटेन ट्राइब का एल्डर, एक ट्रांसेंडेड रियल्म का बर्सर्कर। उसके ब्राउ पर विंग्स ऑफ द मून का टैटू चमक रहा है। पूरा आसमान खून की तरह लाल हो गया है। B2 हवा में खड़ा है। मो सांग डार्क माउंटेन ट्राइब के एल्डर को चैलेंज करता है, नान सॉन्ग को प्रोवोक करता है।
नानसोंग, तू तो कभी ब्लैक माउंटेन ट्राइब का बर्सरकर सन था, अब सिर्फ एक बेकार बूढ़ा बन गया है। नानसोंग एकदम शांत रहता है, लेकिन अंदर से पूरा दर्द महसूस करता है। B2 अपना असली पावर दिखाता है, पूरा आसमान ब्लड फॉग से भर जाता है। विंग्स ऑफ द मून का जायंट अवतार आसमान में फैल जाता है। एल्डर मोसांग कहता है, नानसोंग, ट्राइब तुम्हारे हवाले। B2 को मैं रोकता हूं, और एक जायंट डार्क पाइथन समन करके आसमान में B2 की तरफ लीप कर जाता है। आसमान में थंडरस रंबल्स, आसमान में विंग्स ऑफ द मून का ब्लड रेड अवतार, और नीचे डार्क माउंटेन ट्राइब की लास्ट स्टैंड। सुमिंग का दिल तेज धड़क रहा है। एल्डर ने जाते वक्त उसको एक अलग ही नजर से देखा था, एक ऐसा इमोशन जो सुमिंग को भी डरा गया। तभी फॉरेस्ट के अंधेरों से ब्लैक माउंटेन ट्राइब का थर्ड वेव अटैक आता है। सबसे आगे ट्राइब लीडर, उसके पीछे बीसू, सुमिंग, बेइलिंग, लेचेन, हेड ऑफ गार्ड्स और कुछ बर्सर्कर्स तुरंत पीछे जाकर दुश्मनों को रोकने लगते हैं। ट्राइब लीडर और कुछ लोग क्राउड के साथ आगे बढ़ते हैं। वूला भी प्रोटेक्शन में लग जाती है और शानहेन थके हुए बच्चों को उठाकर आगे दौड़ता है। सुमिंग स्पीयर लेकर बैटलफील्ड में घुस जाता है, एक के बाद एक ब्लैक माउंटेन ट्राइब के वॉरियर्स को तोड़ रहा है। नानसोंग भी अपने पुराने राइवल ट्राइब लीडर ऑन्फ ब्लैक माउंटेन ट्राइब के सामने खड़ा है। अब ओल्ड है, लेकिन अंदर से पूरा लायन। सुमिंग की स्पीड और पावर अब नेक्स्ट लेवल पे है। 243 ब्लड वैंस, फाइन कंट्रोल, एक ही पंच में दुश्मन की बोन नाइफ तोड़ देता है। लेकिन तभी एक एरो उसके चेस्ट को चीर देता है। सुमिंग स्मार्ट है, एरो को बॉडी में ही रोक लेता है ताकि ब्लड लॉस कम हो। फिर भी वो रुकता नहीं, मूनलाइट का यूज करता है। इनविजिबल रे से दुश्मन की गर्दन उड़ा देता है और वो हेड ले चेन की तरफ किक कर देता है। ले चेन भी पूरी मैडनेस में फाइट कर रहा है। एक आंख खो चुका है, लेकिन अभी भी दुश्मन को पंच पे पंच मार रहा है। जब वो अपनी ब्लड वेंस एक्सप्लोड करने वाला होता है, सुमिंग लाइटनिंग स्पीड से आता है, उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन रोक देता है और मूनलाइट रोप्स से उसको अपनी पीठ पे बांध लेता है। अगर मरना है तो साथ मरेंगे। अब नानसोंग वर्सेस ब्लैक माउंटेन ट्राइब का लीडर बीसू और 5 और लोग, 1 अगेंस्ट 6, लेकिन नानसोंग अभी भी पीछे नहीं हट रहा। हेड ऑफ गार्ड्स की भी एपिक फाइट हो रही है। उसकी लेग्स क्रश हो जाती हैं, लेकिन वो भी दुश्मन को मार गिराता है। बैटल अब एकदम सैवेज हो चुका है। डार्क माउंटेन ट्राइब के सिर्फ 6 बर्सर्कर्स बचे हैं, सब घायल, लेकिन अभी भी फाइट कर रहे हैं। ब्लैक माउंटेन ट्राइब के भी सिर्फ 9 लोग बचे हैं, उनका लीडर भी इंजर्ड है। बीसू फाइनली सुमिंग को पहचान लेता है। मोसू, यू आर मोसू। और अब ब्लैक माउंटेन ट्राइब का लीडर चिल्लाता है, जो इसे मारेगा उसको डार्क माउंटेन ट्राइब की 10 औरतें मिलेंगी। अब सबका टारगेट है सुमिंग। तभी स्काई में ब्लड फॉग के बीच मून का एक बड़ा हिस्सा दिखने लगता है और जैसे ही मूनलाइट सुमिंग पे पड़ती है, उसकी बॉडी रैपिड हील होने लगती है। उसकी आंखों में ब्लड मून का शैडो आ जाता है, एकदम क्लियर, एकदम पावरफुल। पूरे डार्क माउंटेन के 5 समिट्स ट्रेंबल करने लगते हैं। विंग्स ऑफ द मून की क्राइज गूंजती हैं, जैसे सब कुछ अभी एक्सप्लोड होने वाला हो। सब लोग शॉक में। उसकी आंखों में क्या है? ये ब्लड मून है। ब्लड मून उसकी आंखों में है। ब्लड मून की टेरिफाइंग इमेज जो सुमिंग की आंखों में चमक रही है। ऊपर स्काई में B2 और एल्डर की फाइट अब और भी सैवेज हो गई है। B2 के अंदर एक अजीब सी एजिटेशन आ गई है, जैसे उसका खुद का क्यू कंट्रोल से बाहर जा रहा हो। मो सैंग, एल्डर, तुरंत मौका पकड़ के पाइथन का बरसेरकर आर्ट अनलीश करता है। ब्लड फॉग में धमाका हो जाता है। नीचे नानसोंग तुरंत सबको कमांड देता है, रिट्रीट। डार्क माउंटेन ट्राइब के बचे खच्चे बर्सर्कर्स और वुंडेड वॉरियर्स सब पीछे हटने लगते हैं, लेकिन ब्लैक माउंटेन ट्राइब के 9 लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते। तभी नानसोंग अपना ब्लड कफ करके एक जायंट ब्लड आर्म बनाता है, जो दुश्मन को 500 फीट पीछे धकेल देता है। नानसोंग अब एक पावरफुल बर्सर्कर आर्ट प्रिपेयर कर रहा है। सब वॉरियर्स उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। बेइलिंग अपने फादर को उठाए हुए है। हेड ऑफ गार्ड्स अब बस बेहोश है और ले चेन अभी भी फाइट करने को रेडी है। तभी हेड ऑफ गार्ड्स अपना लीजेंडरी बो और 3 एरो सुमिंग को दे देता है। आज से तू ही हेड ऑफ गार्ड्स है। भाई, यह है असली पासिंग ऑफ विथ टॉर्च मोमेंट। और अब शुरू होती है सुमिंग की आर्चरी की असली टेस्ट। दुश्मन अब सिर्फ 300 फीट दूर है और एक ट्राइब मेंबर अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है ताकि सुमिंग को टाइम मिल सके। सुमिंग पहला एरो फायर करता है। एक ही शॉट में एक दुश्मन का चेस्ट फट जाता है। दूसरा एरो, एक और दुश्मन डाउन। तीसरा एरो बिना देखे फायर करता है और फिर स्पीयर लेकर बैटलफील्ड में घुस जाता है। अब बचे हैं सिर्फ 6 ब्लैक माउंटेन ट्राइब के मॉन्स्टर्स, ट्राइब लीडर, बीसू और कुछ और बर्सर्कर्स। सुमिंग स्पीयर लेकर लीडर से टकरा जाता है, लेकिन लीडर 8th लेवल का है। एक पंच में सुमिंग को खून थूकना पड़ता है, लेकिन सुमिंग भी कम नहीं। स्पीयर सीधा एक और बर्सर्कर्स की आंख से घुसा देता है। अब सुमिंग ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस है, लेकिन मूनलाइट उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। तभी ट्राइब लीडर अपना मार्क ऑन ऑफ कैलेमिटी
एक 100 फीट का ब्लड बियर समन करता है। बियर मूनलाइट थ्रेड्स को ब्लॉक करता है, लेकिन मूनलाइट इतनी पावरफुल है कि बियर को फाड़ के रख देती है। लेकिन एक्सप्लोजन में सुमिंग हवा में उछल जाता है, खून से लथपथ, आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा है। उसी वक्त ब्लैक माउंटेन ट्राइब के नए बर्सर्कर्स फॉरेस्ट से आ रहे हैं। अब तो लग रहा है सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेई चेन नानसोंग के सामने खड़ा है, बी सू उसकी तरफ दौड़ रहा है और सुमिंग की आंखों में सिर्फ एक ही थॉट, क्या यही एंड है? नहीं, मेरे पास अभी एक एरो बाकी है। स्लो मोशन में सुमिंग अपने चेस्ट से ब्लडी एरो निकालता है, पेन को पूरे किलिंग इंटेंट में बदल देता है, बो पे नॉच करता है और बी सू पे एम करके 4th एरो फायर। सुमिंग के खून से सने एरो जो मून लाइट से लपेटकर बीसू की तरफ जाता है। बीसू अभी अभी लेई चेन को मारने ही वाला था। उसके चेहरे पे वही घिनौनी स्माइल, लेकिन एक पल में सब बदल जाता है। एरो जैसे ही बीसू के विंग्स ऑफ द मून शील्ड को छूता है, पूरा मिस्ट चीख उठता है, जैसे वो सुमिंग के खून से डर गया हो। शील्ड मेल्ट हो जाता है, एरो सीधा बीसू के चेस्ट को फाड़ देता है। बीसू शॉक में, आंखों में डिसबिलीफ। इम्पॉसिबल, एल्डर ने कहा था मैं नहीं मर सकता, लेकिन भाई अब उसकी जिंदगी उसके हाथ से निकल रही है। वो गिरता है, आंखों के सामने ब्लड स्काई, ब्लड मून और B2 का चेहरा। उसकी जिंदगी का लास्ट सीन। बीसू, ब्लैक माउंटेन ट्राइब का सबसे बड़ा प्रोडिजी, B2 का लाडला, अब खत्म। सुमिंग का रिवेंज पूरा हो गया, लेकिन अभी भी बैटलफील्ड पे खतरा है। जैसे ही बीसू गिरता है, ब्लैक माउंटेन ट्राइब का लीडर और सब वॉरियर्स शॉक में जम जाते हैं। उनको सबसे ज्यादा डर है B2 से, क्योंकि B2 सिर्फ एक एल्डर नहीं, एक पागल क्रूर मॉन्स्टर है और उसका सब कुछ था बीसू। तभी स्काई में ब्लड फॉग से एक ऐसी रोड आती है जो पूरा बैटलफील्ड हिला देती है। सू एयर। B2 का दर्द, उसका गुस्सा, उसका जुनून, सब एक ही रोर में। स्नो फट जाता है, जमीन हिल जाती है और B2 लिटरली स्काई से नीचे आने लगता है। किसने मारा मेरे सुएर को? मार डालो, डार्क माउंटेन ट्राइब के सबको मार डालो। लेकिन एल्डर मोसैंग अभी भी फाइट कर रहा है, खून से लथपथ, लेकिन पाइथन समन करके B2 को रोक लेता है। B2 का गुस्सा अब और भी सैवेज हो गया है, लेकिन एल्डर उसको नीचे नहीं आने देता। ब्लैक माउंटेन ट्राइब का लीडर अब अपनी जान बचाने के लिए सुमिंग पे अटैक करने दौड़ता है, साथ में 2 और वॉरियर्स भी। सुमिंग अभी भी स्माइल कर रहा है, रेडी है अपनी ब्लड वेंस एक्सप्लोड करने के लिए। लेकिन तभी नानसोंग का सीक्रेट ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। उसके ब्राउ से एक ग्रीन लाइट निकलती है, एक स्पिरिट अवतार बन के आगे आता है और एक ही मूव में दुश्मन को पीछे धकेल देता है। 2 तो तुरंत मर जाते हैं, लीडर भी खून थूकता है। नानसोंग का स्पिरिट अवतार अब पूरा बैटलफील्ड कंट्रोल कर लेता है। जमीन से 2 जायंट हैंड्स निकल के सारे दुश्मनों को पकड़ लेते हैं, सबको क्रश कर देते हैं। नानसोंग की स्पिरिट सुमिंग को हील करती है, उसकी बॉडी रैपिड रिकवर होने लगती है। फिर स्पिरिट वापस नानसोंग के शरीर में चली जाती है। नानसोंग अभी भी जिंदा है, लेकिन बिल्कुल पेल, बिल्कुल एक्सहॉस्टेड। नानसोंग वार्निंग देता है, B2 अभी अपना फॉलन बर्सर्कर आर्ट कास्ट करने वाला है, अभी भी असली खतरा बाकी है। सब लोग जल्दी से रिट्रीट करते हैं। सुमिंग, लेई चेन, बेइलिंग सब मिलकर ट्राइब तक वापस पहुंचते हैं। ट्राइब में सबको देख के थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन सबको पता है अभी भी ब्लैक माउंटेन ट्राइब का कुछ हिस्सा जिंदा है और असली बॉस फाइट अभी बाकी है। तभी स्काई में एक और रोअर और एक जायंट डार्क पाइथन ग्राउंड पे क्रैश हो जाता है। एल्डर मोसांग स्काई से गिरता है, खून से लथपथ। पीछे से B2 का ब्लड रेड विंग्स ऑफ द मून उसका पीछा कर रहा है। B2 का चेहरा अब पूरा ट्विस्टेड है, गुस्से, दुख और मैडनेस से भरा हुआ। एल्डर अब गिर चुका है, कोई उसे बचाने नहीं आ सकता। एल्डर गिरते हुए ट्राइब की प्रोटेक्शन लाइट तक पहुंच भी नहीं पाता। विंग्स ऑफ द मून उसको बस निगलने ही वाला है। पूरा ट्राइब शॉक में, हेल्पलेस, कोई कुछ नहीं कर सकता। नानसोंग अपनी लास्ट स्पिरिट पावर भेजता है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है। सुमिंग की आंखों के सामने उसका सब कुछ खत्म हो रहा है, उसका परिवार, उसका एल्डर, और वो कुछ नहीं कर सकता। तभी एक श्रिल, दिल चीर देने वाली स्क्रीम सुमिंग की। उसकी आंखों में ब्लड मून का शैडो जलने लगता है। उसका खून, उसका दर्द, उसका पूरा जुनून एक ही पल में फट पड़ता है। सुमिंग अपनी बॉडी का कंट्रोल खो देता है। वो लिटरली स्काई की तरफ लीप करता है, विंग्स ऑफ द मून की तरफ, एल्डर को बचाने के लिए। और भाई, यहां होता है असली मिरेकल। विंग्स ऑफ द मून रुक जाता है, एक पल के लिए एल्डर की तरफ देखता है और फिर अपना रास्ता बदल के B2 पर अटैक कर देता है। B2 शॉक में, उसका बर्सर्कर आर्ट उसकी सुनता ही नहीं। सुमिंग का स्पिरिट विंग्स ऑफ द मून को कंट्रोल कर रहा है और वो B2 को क्रैश करके एक्सप्लोड हो जाता है। एल्डर बच जाता है, स्टैच्यू की लाइट में आके 7 बोन नीडल्स अपने बॉडी में घुसा देता है। एक डेडली सैक्रिफाइस की तैयारी। B2 अब पूरा पागल हो गया है, उसका सिर्फ एक ही एम है, एल्डर और पूरी ट्राइब को खत्म करना। B2 नीचे आता है, नानसोंग की स्पिरिट को क्रश कर देता है, ट्राइब लीडर को एक पंच में विदर कर देता है, एक बर्सर्कर्स को बोन्स बना देता है। सब कुछ एक ही पल में। वुला, जिसकी आंखों में अब भी सुमिंग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है,
एल्डर को बचाने के लिए आगे आती है, लेकिन B2 उसको हवा में उड़ा देता है। उसका बॉडी ग्राउंड पे गिरने से पहले ही बोन्स बन जाता है। एल्डर फाइनली 7th नीडल घुसा देता है और एक रोअर के साथ स्काई में B2 से टकरा जाता है। एक लास्ट डेस्परेट फाइट। सुमिंग वूला को पकड़ता है। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं, सिर्फ एक डेड स्टिलनेस। वूला की आंखों में लास्ट स्माइल। क्या तुम मोसू हो? नहीं, वो तुम नहीं हो। और उसकी आंखों का लाइट चला जाता है। सुमिंग उसका बॉडी ध्यान से जमीन पे रखता है, स्टैच्यू का एक शार्ड उठाता है, अपने बोझम में रख लेता है और अब उसके चेहरे पे एक घातक स्कार है, लेकिन वो ब्लड नहीं पहुंचता। तभी B2 और एल्डर की फाइट का एक पावरफुल लाइट ग्राउंड पे गिरता है। एक ह्यूज राइविन क्रिएट हो जाता है। ट्राइब और ब्लैक माउंटेन ट्राइब के परस्यूअर्स के बीच एक वॉल खड़ी हो जाती है। एल्डर स्काई से चिल्लाता है, सुमिंग, टेक आवर पीपल एंड गो। सुमिंग अब एकदम साइलेंट, आंखों में एक अजीब सी शांति, लेकिन अंदर से एक मॉन्स्टर जाग चुका है। वो नानसोंग और ट्राइब लीडर को उठाता है, लेई चेन को दे देता है, खुद सबसे आगे चल पड़ता है। अब वो लीडर बन गया है, जिसका एक हाथ गया है, पीछे से देखता है और फील करता है। ये सुमिंग अब वो पुराना सुमिंग नहीं रहा, कुछ अलग जाग गया है इसके अंदर। आज सुमिंग ने दर्द, सैक्रिफाइस और अपने लोगों का बोझ अपने कंधों पे ले लिया है। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज है, मैं अपने लोगों को आगे ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुमिंग भाला लेकर सबसे आगे चल रहा है। ट्राइब के बचे कुचे लोग उसके पीछे। स्टैच्यू की सुरक्षा अब नहीं रही और बूढ़े लोग सब पीछे छोड़ दिए गए। अब सिर्फ कुछ ही बरसर्कर्स बचे हैं, सुमिंग, लेई चेन, शानहेन, ट्राइब लीडर और नानसोंग। अब भी लोगों के सहारे चल रहे हैं। उनकी हालत खराब है। बे लिंग का एक हाथ गया है, चेन शिन उसको संभाल रही है। हेड ऑफ गार्ड्स के पैर नहीं हैं, लेकिन अब भी लड़ने का जुनून है। 2 दिन 2 रात से सब लोग सर्दी, भूख, थकान, खून सब कुछ झेल रहे हैं, लेकिन अब भी कोई रुका नहीं है। सुमिंग अब एकदम साइलेंट, लेकिन उसके कदम और भी मजबूत हो गए हैं। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मिशन, मुझे अपने लोगों को विंड स्ट्रीम ट्राइब तक सुरक्षित ले जाना है। तभी एक एक करके कुछ लोग रुक जाते हैं। हम आगे नहीं जा सकते, हम यहीं रुकते हैं, बाकी ट्राइब को बचाओ। ल्यूदी, वही शून्य बजाने वाला वॉरियर, भी एक पेड़ के पास बैठ जाता है, स्माइल करता है, लेकिन उसके पास अब ताकत नहीं बची। सुमिंग आंख बंद करता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। उसने समझ लिया है, अब हर किसी को अपनी कुर्बानी खुद देनी है। आखिरकार जब सब लोग जंगल से निकलकर विंड स्ट्रीम प्लेन्स पे पहुंचते हैं, थोड़ा सुकून मिलता है। ये विंड स्ट्रीम ट्राइब का इलाका है, ब्लैक माउंटेन ट्राइब यहां खुल के अटैक नहीं कर सकता। लेकिन नानसोंग सेंस करता है, एल्डर का सील टूट गया है, ब्लैक माउंटेन ट्राइब अभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। सुमिंग अब डिसीजन लेता है, अब मुझे रुकना होगा, अब मैं ही फाइनल वॉल बनूंगा। ट्राइब लीडर नानसोंग, शानहेन, हेड ऑफ गार्ड्स बे लिंग सब अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं, लेकिन शानहेन बोलता है, हेड ऑफ गार्ड्स तू ट्राइब के साथ जा, बे लिंग तू भी, तुम दोनों फ्यूचर हो, हम यहां रुकते हैं। ट्राइब लीडर एक स्पेशल बोन सुमिंग को देता है। ये बोन रेड हो जाए तो समझना हम सेफ पहुंच गए हैं। और फिर पूरा ट्राइब आंसू, दर्द और कृतज्ञता के साथ सुमिंग और उसके 3 साथियों को अलविदा कहता है। टोंग टोंग, छोटी सी लड़की, आंखें सुमिंग को हक करती है। भैया, जब सब खत्म हो जाए पिपी को ढूंढना और मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताऊंगी। सुमिंग स्माइल करता है, पर उसकी आंखों में एक डेड कामनेस है। अब रात हो गई है, चांद पूरा चमक रहा है। 4 शैडोज प्लेन्स पे सुमिंग, लेई चेन, नानसोंग, शानहेन सब फाइनल फाइट के लिए तैयार। नानसोंग अपनी स्पेशल टेक्निक से लेई चेन का क्यूई बोरो करता है ताकि बैटल में ज्यादा पावर मिले। सुमिंग एक रेड पिल निकालता है, अपने हाथ साफ करता है, आंख बंद करके रेडी हो जाता है। 4 घंटे बाद जब मूनलाइट सबसे ज्यादा ब्राइट है, नानसोंग बोलता है, वो आ गए। सुमिंग आंखें खोलता है और अब होने वाला है असली फाइनल शो डाउन। मूनलाइट सब पे चमक रही है। सिर्फ 4 वॉरियर्स बचे हैं, सुमिंग, नानसोंग, शानहेन, लेई चेन, और सामने से ब्लैक माउंटेन ट्राइब के सिर्फ 11 लोग बचे हैं, लेकिन सब डेडली हैं। उनमें एक है ब्लैंक फेस्ड ब्लैक रोब्ड मैन, बाकी सब भी थके हुए, लेकिन अब भी फाइट करने को तैयार। नानसोंग अपना बरसर्कर आर्ट एक्टिवेट करता है। एक जायंट मड वॉर्टेक्स सबके पैर पकड़ लेता है, लेकिन ब्लैक रोब्ड मैन इजीली निकल जाता है। शानहेन और नानसोंग ब्लैक माउंटेन ट्राइब के लीडर को रोक रहे हैं। सुमिंग अपनी स्पीड और ब्लड मून की पावर से एक के बाद एक दुश्मन को तोड़ रहा है। मूनलाइट उसकी बॉडी को हील कर रही है, लेकिन हर फाइट के साथ उसकी चोटों की गिनती बढ़ रही है। 3 ब्लैक माउंटेन ट्राइब के वॉरियर्स बैटलफील्ड से निकल के ट्राइब का पीछा करने लगते हैं। सुमिंग उन्हें रोकने के लिए अपना भाला ग्राउंड पे थ्रो करता है, जो एक ब्लड रेड ईगल बनके सबको रोक देता है और खुद उन तीनों के पीछे दौड़ता है। उनमें से एक बंदा जो पहले छुपा हुआ था, अब अपनी असली पावर दिखाता है। वो भी 7th लेवल का बर्सर्कर है और वो अपनी ब्लड वेन्स एक्सप्लोड करने वाला है। लेकिन सुमिंग भी कम नहीं,
वो अपने लेफ्ट हैंड से एक रेड पाउडर निकालता है जो अपने वुंड्स पे डाल देता है। बंदा सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाता, उसका पूरा बॉडी रेड मिस्ट बन के उड़ जाता है। सारे वॉरियर्स शॉक में। फॉलन बर्सर्कर, ये तो फॉलन बर्सर्कर है। बैटलफील्ड पे सबकी आंखों में अब सुमिंग का डर है। सुमिंग फिर डार्क ब्लड डस्ट का यूज करता है, एक को ब्लड मिस्ट से उड़ा देता है, दूसरे को खुद फाइट करके तोड़ देता है। अब बैटलफील्ड पे सिर्फ 7 लोग बचे हैं, ब्लैक रोब्ड मैन, ब्लैक माउंटेन ट्राइब का लीडर और 5 और वॉरियर्स। तभी शानहेन और ब्लैक माउंटेन ट्राइब के लीडर की फाइट पीक पे पहुंच जाती है। लीडर अपना ब्लड बियर समन करता है, शानहेन को मारने ही वाला है, तब नानसोंग उसको बचाता है। लेकिन यहीं आता है असली ट्विस्ट। शानहेन, जिसे सब लॉयल समझते थे, अचानक अपने कर्व्ड ब्लेड से नानसोंग और लेई चेन के बीच की ब्लड लाइन को काट देता है और फिर अपनी ब्लेड नानसोंग के अंदर घुसा देता है। शानहेन ही ट्रेटर है। यह वो पल है जहां सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। नानसोंग की आंखों में दुख, शॉक और एक ब्रोकन ट्रस्ट। तू ही था। बैटलफील्ड पे सब लोग शॉक में जम जाते हैं। जैसे ही शानहेन सुमिंग की आंखों में और ब्लड मून का शैडो चमक रहा है, उसकी वेन्स में फायर बर्सर्कर 8 की ताकत है और अब उसकी जर्नी रिवेंज और अपने ट्राइब की इज्जत वापस लाने की है। सुमिंग अब पूरी तरह बदल चुका है। अब उसकी आंखों में बचपना नहीं, बल्कि एक ठंडी खतरनाक रेज है। एल्डर की मदद के बाद उसका पूरा फोकस अब सिर्फ एक मिशन पर है, ब्लैक माउंटेन ट्राइब के बचे कुचे लोगों को ढूंढना और उन्हें खत्म करना। वह जंगल में एक्सपर्ट ट्रैकर की तरह बर्फ पर निशान और टूटी टहनियों को देखकर उनका पीछा करता है। उसे पता है कि ये चारों ज्यादा दूर नहीं हैं। उनके फुटप्रिंट्स और गहरे हो गए हैं, मतलब चोटें बढ़ गई हैं। एक जगह उसे ताजा खून मिलता है और वहीं एक अपने ही ट्राइब के शहीद सदस्य की लाश भी दिखती है, जिसने माइग्रेशन में ट्राइब को स्लो न करे इसलिए खुद को बलिदान कर दिया। सुमिंग उसकी आंखें बंद करता है, शांति से सिर झुकाता है, फिर उसकी आंखों में वही बदले की आग लौट आती है। अब सुमिंग चांदनी में एक ब्लड रेड आर्क की तरह जंगल में मूव करता है। मूनलाइट उसके चारों ओर क्लोक बन गई है। उसकी स्पीड आंखों से भी तेज है। सिर्फ 7 और 8 मिनट में वह उन चारों को ढूंढ लेता है। ब्लैक माउंटेन ट्राइब का लीडर बर्फ पर बैठा है, बाकी 3 हीलिंग कर रहे हैं। लीडर अभी भी विंड स्ट्रीम की तरफ गुस्से से देख रहा है, लेकिन अंदर से डर भी है। तभी एक रेड लाइट की फ्लैश, एक तेज चीख और एक पल में एक ब्लैक माउंटेन ट्राइब के वॉरियर का सिर उड़ जाता है। सब शॉक में हैं। लीडर डर कर रिट्रीट का ऑर्डर देता है। तीनों भागने लगते हैं। सुमिंग छुप कर उन्हें देखता है। उसके हाथ में ब्लडी हेड है। उसके मन में सिर्फ एक थॉट, अब तुम्हें भी वही डर, वही टॉर्चर महसूस कराऊंगा जो मेरे लोगों ने झेला। फिर एक और चीख, एक और ब्लड रेड आर्क और एक और सिर उड़ जाता है। अब सिर्फ लीडर और एक वॉरियर बचते हैं। दोनों की आंखों में सिर्फ डर है। सुमिंग अब एक हंटर बन चुका है, जंगल का भूत। उसकी आंखों में ब्लड मून की परछाई, मूनलाइट का क्लोक उसके चारों ओर। अब उसका मिशन एकदम साफ है, इन सभी को मारना। और हां, अब ये पार्ट यही खत्म करते हैं। आगे की स्टोरी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चल रही होगी। साथ ही अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट में पूरे एपिसोड है, आप देख सकते हैं। और अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो मैं केवल यही बोलूंगा कि ऐसे ही और नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।